Assalamu alaikum. Good morning. Ninth class. Today in biology we will study chapter number 4, cells and tissues. Our today's topic is passage of molecules into and out of the cells. It is present on page number 69 to 74. What it means, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है कि जो मालिक्यूल्स हैं उनको हम सेल से इंटर कैसे करवाते हैं और सेल से वो आउट कैसे जाते हैं, उनका जो पैसेज है यानी कि उनका जो वो पाथवे है या वो जो रास्ता है हम उस पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो हम आज सिर्फ उसके 2 टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम रिमाइंड करते हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं सेल मेम्ब्रेन में, कि सेल मेम्ब्रेन क्या थी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या हमने कहा था कि एक झिल्ली नुमा ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो सेमी परमिएबल है यानी कि कुछ मटेरियल्स को अपने अंदर आने देती है और कुछ को बाहर जाने देती है, लेकिन हर एक को आने जाने की परमिशन नहीं देती, तो इसलिए हम इसको सेमी परमिएबल कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करती है, ये सिर्फ उन मैटर को या उन मटेरियल्स को एक्सचेंज करती है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड में या गैशियस फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में होंगे, सिर्फ उनको अलाउ करती है अंदर आना या बाहर जाना जो सेल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो सेल को ज़रूरत है, सिर्फ उन चीज़ों को एक्सचेंज की ऑप्शन देती है। ओके, अब जब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो इसके ज़रिए जो ट्रांसपोर्ट होती है वो 7 मेथड से होती है। डिफ्यूजन से, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, ऑस्मोसिस से, फिल्ट्रेशन से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, एंडोसाइटोसिस से और एक्सोसाइटोसिस से, ठीक है। तो हम बेसिकली तीनों चीज़ों के मैटर के तीनों पार्ट्स जो हमने पढ़े हुए हैं कि गैस, लिक्विड और सॉलिड्स होते हैं, उन तीनों की डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए सेल मेम्ब्रेन में क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। विद इन सेल यानी कि सेल के अंदर आना और आउट ऑफ द सेल यानी कि सेल से बाहर जाना। व्हाट इट मीन्स कि जो हमें फूड की रिक्वायरमेंट है या कोई केमिकल्स हमें चाहिए या कोई भी इस तरह का मटेरियल है जो हमारे सेल की ज़रूरत है तो वो उसको अलाउ करता है अंदर आना, और जो सेल से हमारी ज़रूरत नहीं है और सेल उसको डिस्कार्ड करना चाह रहे हैं तो वो सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए उससे बाहर चला जाता है। तो 1 बाय 1 हम इनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हैं डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये आपके बुक के पेज नंबर 69 से 70 तक मौजूद हैं। ओके, अब जब हम बात करेंगे डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तो यहाँ पे मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगी दोनों के मेथड्स। आपने सिर्फ उनके वो पॉइंट्स लिखने हैं नोटबुक में जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि दोनों की डेफिनेशंस आ जाएंगी, दोनों के वो बेनिफिट्स आ जाएंगे जो एक दूसरे के साथ कंपैरिजन है। ओके, तो आपने क्वेश्चन नंबर 29 लिखना है नोटबुक पे, दैट इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब हम सबसे पहले स्टडी करेंगे डिफ्यूजन कि डिफ्यूजन होती क्या है। तो डिफ्यूजन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें आपके मालिक्यूल्स जो हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मैटर हो, कोई भी मालिक्यूल्स की बात हो तो वो उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा जहाँ पे होगी वहाँ से ये कम की तरफ मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 वाटर हैं, एक है जिसमें हाई शुगर कंटेंट है, एक है सिर्फ सिंपल वाटर है। तो जो हाई शुगर कंटेंट वाला वाटर है, अगर आप उनको दरमियान सिर्फ एक परमिएबल मेम्ब्रेन लगाते हो यानी कि एक पतली सी झिल्ली लगाते हो तो जहाँ पे शुगर लेवल ज़्यादा है वो वहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट होके जो दूसरी साइड वाटर है जहाँ पे क्लियर वाटर है वहाँ पे मूव करेगा। तो बेसिकली डिफ्यूजन क्या है, वो प्रोसेस है जिस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होगी एक जगह तो वो दूसरी जगह जाएगा जहाँ पे लोअर कंसनट्रेशन होगी, ठीक है। अब डिफ्यूजन के फ़ायदे क्या हैं या बेनिफिट्स क्या हैं। हम डिफ्यूजन के हमारे पास 3 मेजर बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। एक तो ये होता है कि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, इस तरह की जो इम्पोर्टेंट मटेरियल्स हैं फूड की, जो हमारी रिक्वायरमेंट है हर सेल की, वो आराम से क्रॉस कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे गिल्स और लंग्स हैं, गिल्स किसके होते हैं, फिशेस के, और लंग्स किसके हैं, ह्यूमंस के और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के, ठीक है। तो उनमें जो गैसेस का एक्सचेंज होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, वो जो एक्सचेंज है वो भी डिफ्यूजन के ज़रिए होता है, ठीक है। हमने क्या बात की है कि सेल्स, हर एक सेल डिफरेंट है, हर एक सेल में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो वो जो मुख्तलिफ सेल्स में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके लिहाज से है। इसी तरह जो ग्लूकोज मालिक्यूल्स की मूवमेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन से इनटू ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई की, वो भी आपकी डिफ्यूजन के ज़रिए होती हैं। क्या मतलब हुआ, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बिल्कुल बारीक सी एक हमारे पास ट्यूब टाइप होती है, जिस ट्यूब के अंदर क्या होता है, सारा जो खाना है वो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। जब खाना यहाँ से एब्जॉर्ब होना है तो उसमें से जो ग्लूकोज है यानी कि जो फूड आखिरी आपके पास ऑर्गेनिक फूड होती है जो कि ब्लड में शामिल होनी होती है,
तो वो क्या करती है, वो वहाँ से डिफ्यूज़ होकर किस में चली जाती है, ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरीज आपकी सबसे स्मॉलेस्ट कैपिलरीज हैं, उसमें जो है वो आता है, ठीक है। तो उसमें जो ट्रांसपोर्ट है वो आपकी डिफ्यूजन के ज़रिए होती है। तो ये अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं डिफ्यूजन की, तो ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट इसको इसलिए कहते हैं कि ये जब एक चीज़ दूसरी हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है तो ये आपकी एनर्जी नहीं यूज़ करती, यानी कि बगैर कोई एनर्जी लगाए इसकी क्या होती है, क्रॉसिंग होती है। जैसे अगर आप हाइट से नीचे जाएं तो आप भागते हुए नीचे आ सकते हैं, आपको कोई एनर्जी नहीं लगेगी, लेकिन अगर नीचे से आप हाइट पे ऊपर जाएं तो आपको पता है कितनी एनर्जी लगती है, आप एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो यही प्रोसेस इसमें भी है कि ये इजीली आपकी डिफ्यूज़ आउट हो जाती है, मूव आउट हो जाती है। जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो वो भी सेम ही प्रोसेस है, उसमें भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही जाती है, लेकिन खुद से सब्सटेंसेस नहीं जा सकते, बल्कि क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, यानी कि एक खास किस्म की प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, वो हेल्प आउट करती है इन मटेरियल्स को जाने में। तो इसलिए इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है, कि ये प्रोटीन के साथ प्रोटीन इसको फैसिलिटेट करती है, जिसकी वजह से ये मूव करता है। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो जो रेट है, रेट से क्या मतलब कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो नॉर्मल जो डिफ्यूजन होती है उससे ज़्यादा हायर होती है, ठीक है, उसका रेट। यानी कि अगर नॉर्मल जो डिफ्यूजन है वो 10% हो रही है तो हो सकता है जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो 20% हो रही हो, ठीक है। तो यानी कि उसका रेट हाई है, यानी कि उसकी जो क्वांटिटी है काम करने की वो ज़्यादा तेज़ होती है। सेकंड इसका क्या होगा कि ये उन सब मालिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है जो खुद ब खुद फ्रीली मेम्ब्रेन के ज़रिए मूव नहीं कर सकते। और उसकी दो मेन रीज़न होते हैं, या तो उन पे जो चार्ज होता है वो इस तरह का होता है कि वो खुद से नहीं क्रॉस कर सकते, और या फिर इनका साइज़ इस तरह का होता है बड़ा छोटा जो कि उसके अंदर से ईजिली मूव नहीं कर सकता, यानी कि लिपिड बाइलेयर में से मूव नहीं कर सकता। वो थोड़ा सा आपने रिमाइंड करना है कि जो सेल मेम्ब्रेन की हमने पढ़ी थी क्या थी, जो लिपिड बाइलेयर थी उसके अंदर प्रोटीन एम्बेडेड थी, तो जहाँ लिपिड के अंदर से वो मूव नहीं कर सकते वहाँ पे वो प्रोटीन के अंदर से मूव करेंगे, ठीक है। और थर्ड क्या होगी कि दे मूव इनटू इट इज़ OR नॉट OUR, आउट ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। और ये तीसरा इसका क्या बेनिफिट है कि जो सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट है वो इन सेल जो आपकी मालिक्यूल्स हैं या इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं जो खुद से मूव नहीं कर सकते, जिनका साइज़ या चार्ज ज़्यादा हो, उनको हेल्प आउट करता है आउट ऑफ द सेल या इनटू द सेल मूवमेंट में, ठीक है। और जहाँ तक पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात है तो जो आपके पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो भी पैसिव ही ट्रांसपोर्ट है, इसमें भी कोई एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं होता, ओके। तो डैट मीन्स कि टू मेजर डिफरेंसेस हैं, वो खुद ब खुद होती है, इसमें आपके पास क्या हो रहा है, आपके मालिक्यूल्स के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है, प्रोटीन चाहिए, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो रिक्वायर्ड है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि वो आपकी स्लोअर है और ये आपकी हायर है, इसका रेट हायर है, ओके। तो बेसिकली ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं और कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, ये आपने लिखने हैं। अब यहाँ पे डायग्राम के ज़रिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी डिफ्यूजन में क्या हो रहा है। सिंपल डिफ्यूजन में कोई भी जो एलिमेंट्स हैं उन्होंने ट्रांसपोर्ट होना है तो वो डायरेक्टली बाय लेयर जो लिपिड की लेयर है उसमें से क्रॉस करके बाहर चले जाएंगे, या इनर आना है तो भी यही होगा। लेकिन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसमें क्या है, ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वो येलो बड़े वाले हमने दिए हुए ना जो बीच में थे कि डिफरेंट जगह प्रोटीन एम्बेडेड थे, उन प्रोटीन की अंदर से सिर्फ जाएगी। अगर ये मालिक्यूल इस दूसरी लिपिड के नज़दीक भी मौजूद हैं तो भी वो बाहर नहीं जा सकते, उन्हें बाहर जाने के लिए सिर्फ जो जहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट है वहाँ आना पड़ेगा, तब ही वो ट्रांसपोर्ट हो सकेंगे, ठीक है। आई होप स्टूडेंट इट इज़ क्लियर टू यू। You have to learn it and write down question number 29 on your notebooks. Allah Hafiz.